हमारे चैनल सिनेमा का सफर में आपका स्वागत है। आज हम आपको 2021 की एक थ्रिलर फिल्म के बारे में बताएंगे जिसका नाम सुपर होस्ट है। इस फिल्म में एक लड़का टेडी और एक लड़की क्लेयर होती है जो सुपर होस्ट नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। दोनों इस चैनल के माध्यम से उन होटलों या घरों के बारे में लोगों को बताते हैं जो लोग अक्सर अपनी छुट्टियां बिताने के लिए लेते हैं। उनका चैनल एक समय में बहुत ही सफल हुआ करता था, लेकिन हाल ही में उनके बहुत से सब्सक्राइबर्स कम होने लगे थे। इससे उनके रिश्ते में कुछ तनाव पैदा हो गया था, खासकर जब से वे टेडी के माता पिता से पैसे उधार लेने लगे थे। लेकिन टेडी अपनी अगली ट्रिप के दौरान क्लेयर से शादी के लिए पूछने का प्लान करता है। उनकी अगली डेस्टिनेशन पहाड़ों में एक बहुत ही सुंदर घर होता है जिसे उन्होंने महीनों तक बुक करने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्हें यह घर हमेशा भरा हुआ ही मिलता था। लेकिन आखिरकार उन्हें अब वो घर मिल गया था। उस घर की होस्ट का यूजर नेम बेटिलू 52 होता है और उस घर का लगभग साफ सुथरा रिकॉर्ड होता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो वे अंदर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि गेट खोलने के लिए उन्हें जो कोड दिया गया था वह गलत था। वह दोनों बार बार कोशिश करते हैं पर वह कोड काम नहीं करता। वह अपने होस्ट को कॉल करते हैं पर वहां उन्हें उनके मोबाइल में सिग्नल नहीं मिलता, इसलिए वह अपनी होस्ट का इंतजार करते हैं। और जब तक उनकी होस्ट नहीं आ जाती वे अपने वीडियो के लिए कुछ क्लिप रिकॉर्ड करने की सोचते हैं। दोनों अचानक किसी को अपने पीछे देखते हैं और घबरा जाते हैं, पर वह उनकी होस्ट होती है जिसका असली नाम रेबेका होता है। पर जिस तरह से रेबेका उन्हें देखती है वह काफी डरावनी लगती है। उसकी हंसी भी बहुत अजीब होती है। रेबेका टेडी और क्लेयर को सिक्योरिटी कैमरों से बाहर इंतजार करते देखकर आती है, और जब दोनों उसे गलत कोड के बारे में बताते हैं तो रेबेका उनसे माफी मांगती है, यह समझाते हुए कि उसने कोड को बदल दिया था क्योंकि उसके पुराने मेहमान घर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे और नए कोड को वो टेडी और क्लेयर को देना भूल गई। उन्हें नया कोड देने के बाद रेबेका उन्हें घर दिखाती है जो कि वेबसाइट की तरह ही सुंदर होता है। टेडी घर का बाथरूम देखने चला जाता है। क्लेयर कुछ और फिल्म करने के लिए कैमरा निकालती है और उनकी होस्ट रेबेका को रिकॉर्ड करके अपने दर्शकों से इंट्रोड्यूस करने लगती है, लेकिन रेबेका पीठ घुमा लेती है और रिकॉर्ड होने से मना करने लगती है। यह बहुत ही अजीब था क्योंकि क्लेयर ने घर बुक करते समय होस्ट से बात की थी और उसे समझाया था कि वो लोग क्या काम करते हैं, और होस्ट उस वक्त वीडियो पर आने के लिए सहमत था। रेबेका यह सुनकर अपना मन बदल लेती है और रिकॉर्ड होने के लिए राजी हो जाती है और बोलती है कि इस वक्त हाउस बुकिंग का सीजन बिजी चल रहा है, तो मैंने सोचा कि अगले सप्ताह तक कोई यूट्यूबर्स यहां नहीं आ रहे हैं। टेडी रेबेका को यह बताने के लिए लौटता है कि बाथरूम का फ्लश काम नहीं कर रहा है, इसलिए रेबेका उनसे वादा करती है कि वह इसे कल कुछ टूल्स लाके ठीक कर देगी। रेबेका के चले जाने के बाद दोनों घर का टूर कराते हुए अपने सब्सक्राइबर्स के लिए घर का वीडियो शूट करने लग जाते हैं। वो बिस्तर और ओवन जैसी सभी चीजों को वीडियो में दिखाते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ कुछ अजीब चीजें भी दिखाते हैं, जैसे खिड़कियों में कोई पर्दों का ना होना, तहखाने के स्टोर रूम में डू नॉट एंटर लिखा होना, कैमरों का घर में हर जगह होना, और तो और घर में एक बिल्ली का कमरा होना लेकिन किसी बिल्ली का ना होना। क्लेयर उस वीडियो से बहुत खुश नहीं होती, लेकिन वो टेडी को इसे वैसे ही अपलोड करने के लिए कहती है, जिसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि यहां इंटरनेट बहुत ही स्लो होता है। फिर वो दोनों अपनी जिंदगी की बुरी स्थिति के बारे में थोड़ी बात करने के लिए बालकनी में आ जाते हैं, क्योंकि क्लेयर बहुत चिंतित होती है कि वे दोनों बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन टेडी उसे कहता है कि यह सच है कि हम बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, पर उसे कम से कम इस बात की खुशी है कि वो दोनों एक साथ हैं। उस रात टेडी को नींद नहीं आती है, इसलिए वह वीडियो को चेक करने लग जाता है, लेकिन वो देखता है कि वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई है। फिर वो बाहर हवा लेने बालकनी में चला जाता है, जहां वह रेबेका को सड़क के पास खड़ा हुआ देखता है। रेबेका उसे ही बड़े खौफनाक तरीके से देख रही होती है और उसकी आंखें किसी बिल्ली की तरह अंधेरे में चमक रही होती हैं, और वो उसकी तरफ ही हाथ लहरा रही होती है। टेडी अचानक उसके बगल में क्लेयर को देखता है। तभी वह सड़क पर वापस देखता है तो रेबेका वहां से जा चुकी होती है। इसे देख टेडी थोड़ा डर जाता है। अगली सुबह उन्हें यूट्यूब से एक ईमेल आता है जिससे उन्हें पता चलता है कि उनके चैनल को सस्पेंड कर दिया गया है, और क्लेयर सोचती है कि हाल ही में जो इस घर के बेकार रिव्यू देने वाली वीडियो उन्होंने अपलोड की थी उसी की वजह से ऐसा हुआ है।
क्लेयर यूट्यूब हेल्पलाइन को कॉल करने के लिए घर से बाहर आ जाती है। तभी वहां रेबेका आ जाती है, जो बाथरूम के खराब फ्लश को ठीक करने के लिए जा रही होती है, और वह क्लेयर के साथ अजीब तरह से बात करने लग जाती है, जबकि क्लेयर उसे बोलती है कि वो फोन पे बात कर रही है और वो अभी उससे बात नहीं कर सकती, पर रेबेका फिर भी उससे बात कर रही होती है। क्लेयर उससे कहती है कि अंदर टेडी है, उससे जाके बात करे। रेबेका अंदर जाती है और वह बाथरूम में काम करना शुरू कर देती है। वह पहली बार में बाथरूम के फ्लश को आराम से ठीक कर रही होती है, लेकिन फ्लश ठीक नहीं होता, इसलिए उसकी हरकतें थोड़ी अजीब हो जाती हैं। हालांकि वह हार मान लेती है और टेडी को बताती है कि उसे ठीक करने के लिए एक प्लम्बर को लाना होगा, और वो कहती है कि आप दोनों खराब फ्लश होने के कारण मेरे घर का खराब रिव्यू अपने चैनल पर मत देना। तभी रेबेका वापस अंदर आती है और उन्हें बताती है कि खराब सिग्नल होने के कारण उसे यूट्यूब से बात करने में बहुत दिक्कत हुई, पर कैसे भी उसने बात कर ही ली, और उनके अकाउंट के बारे में बताने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। बाद में दोनों जंगल में टहलने चले जाते हैं। क्लेयर टेडी से कहती है कि हमारा चैनल नीचे गिर रहा है, हम फिर भी वीडियो क्यों बना रहे हैं, और टेडी का कहना है कि वह बस उसके साथ ये वीडियो बनाना पसंद करता है। पर क्लेयर टेडी की इस बात से भी चिढ़ जाती है और बोलती है कि वो अपना किराया भी नहीं दे पा रहे हैं, और वो इरिटेट होकर वापस घर लौटने का फैसला करती है। रेंट हाउस आकर वो अब तक उनके द्वारा लिए गए फुटेज को देखते हैं। क्लेयर रेबेका की एक क्लिप को देखती है जहां उसका चेहरा उसे बहुत अजीब दिखता है। उस रात बाद में घर के बाहर से कुछ अजीब आवाजें आ रही होती हैं, जिससे वो दोनों डर के उठ जाते हैं। क्लेयर पुलिस को बुलाना चाहती है, लेकिन उसके फोन में कोई सिग्नल नहीं होता, इसलिए वह टेडी को अलार्म को दोबारा चेक करने के लिए भेजती है। वह देखता है कि अलार्म अच्छी तरह से काम कर रहा है, लेकिन वह इसे बंद कर देता है और फिर से अपनी तसल्ली के लिए ऑफ करके ऑन करता है। वह अपने कमरे में वापस जाने वाला होता है, तब वह दोबारा कुछ शोर सुनता है जो कि बाथरूम से आ रहा होता है। जब वो यह देखने के लिए वहां जाता है कि वहां से किस चीज की आवाज आ रही है, तो वह पाता है कि फ्लश अब काम कर रहा है, और वो वहां दांतों का एक सेट देखता है जिसे वो निकाल देता है, और फ्लश अब और सही से काम करने लग जाता है। अगली सुबह टेडी यूट्यूब से एक मैसेज देखता है कि उनका अकाउंट अब फिर से ठीक हो चुका है। अब वो बेहतर मूड में होता है। वह अपने अंडरवियर में ही नीचे चला जाता है और वो रसोई में रेबेका को देखता है। रेबेका उसे कहती है कि जो प्रॉब्लम्स उन्हें उसके घर में झेलनी पड़ी, उसके लिए वो उनके लिए नाश्ता बना रही है। टेडी वापस ऊपर की ओर भागता है और रेबेका के घर जाने तक दोनों नीचे नहीं आते हैं। क्लेयर मानती है कि नाश्ता बहुत स्वादिष्ट है और सिक्योरिटी कैमरा में देखते हुए थैंक यू बोलती है। तभी रेबेका कैमरे से उन्हें जवाब देते हुए उन्हें मोस्ट वेलकम कहती है, जिसे सुनकर टेडी और क्लेयर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वह उन्हें हर समय देख ही नहीं रही, पर सुन भी रही है। इसके बाद वे अपने चैनल के लिए अपनी इस ट्रिप को और रिकॉर्ड करते हैं, और क्लेयर दर्शकों को उनके पागल होस्ट के बारे में बताना चाहती है, लेकिन टेडी उसे बताता है कि रेबेका उन्हें सुन रही हो सकती है। तो टेडी सिक्योरिटी कैमरे को बंद करने का सोचता है, और तभी खिड़की पर एक पत्थर आके लगता है जो खिड़की को तोड़ देता है, और जो टेडी को लगते लगते भी बचता है। तभी क्लेयर और टेडी गुस्से से बाहर जाते हैं और वहां वो वेरा नाम की एक लड़की को देखते हैं। वेरा उस घर की दूसरी होस्ट होती है, यानी कि दूसरी मालकिन होती है। वो क्लेयर को कहती है कि जो टेडी और क्लेयर ने उनके घर का बेकार रिव्यू दिया था, उससे उनके घर की बदनामी हो गई है। उन्हें रहने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। वेरा उन्हें बताती है कि यूट्यूब में भी उनकी कंप्लेंट मैंने ही की थी और शीशा भी मैंने ही तोड़ा है। तभी वहां रेबेका आ जाती है और खिड़की के साथ जो हुआ उसे देखने के बाद वो वेरा को दूर जाने के लिए कहती है, वरना वो पुलिस को बुला लेगी। वेरा रेबेका से कहती है कि इन दोनों लोगों के इरादे सही नहीं है, तुम इनसे बच के रहो, ये तुम्हारे घर के बेकार रिव्यू अपने चैनल पर डाल देंगे। पर रेबेका को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वेरा डर के वहां से चली जाती है। अब रेबेका टेडी और क्लेयर से कहती है कि उसके पास कुछ खाली समय है तो वो दोनों उसके घर का रिव्यू देने के लिए उसका इंटरव्यू शूट कर सकते हैं। शुरुआत में रेबेका बहुत घबराई होती है, इसलिए शांत होने के लिए वह पहले बहुत जोर से चिल्लाती है ताकि उसकी नर्वसनेस दूर हो सके। रेबेका बताती है कि वो घर उसके पिता का था और उनके गुजर जाने के बाद उसे यह विरासत में मिल गया। वह सोचती है कि यह बहुत अच्छा है कि उसके पास यह इमारत अपने पिता को याद करने के तरीके के रूप में है,
और इस पर नजर रखना आसान है क्योंकि वो पास में ही एक छोटे से घर में रहती है। वो कहती है कि इस घर को रेंट पे देने का एक ही कारण है कि यह घर खाली नहीं रहना चाहिए। कुछ सेकंड के लिए बाहर निकलने के बाद उन्हें वो उन मेहमानों के बारे में बताती है जिन्हें वह सबसे ज्यादा याद करती है। एक बुजुर्ग पति पत्नी ने उसे उनके साथ छुट्टियां बिताने का मौका दिया था। ये बताते हुए रेबेका की आंख में आंसू आ गए थे, इसलिए टेडी वो इंटरव्यू वहां ही खत्म कर देता है। बाद में शाम को फुटेज को देखते समय दोनों ने नोटिस किया कि रेबेका स्क्रीन पर कितना परेशान दिखती है और क्लेयर ने फैसला किया कि उन्हें उसके बारे में उन्हें और भी चीजें पता करनी चाहिए क्योंकि लोग सनकी लोगों को देखना ज्यादा पसंद करते हैं। फिर क्लेयर सोने चले जाती है, पर टेडी एक सीक्रेट अपडेट रिकॉर्ड करता है जिसमें वो दर्शकों को बताता है कि वह अगले दिन क्लेयर को प्रपोज करने वाला है। फिर वो भी सोने चला जाता है और जब वो दोनों सो रहे होते हैं, रेबेका उन्हें गुस्से से खिड़की से देख रही होती है। अगले दिन टेडी और क्लेयर जंगल में एक और सैर के लिए जाते हैं। क्लेयर अपने वीडियो के लिए और ज्यादा फुटेज रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन टेडी उसे उसका कैमरा नीचे रखने को कहता है ताकि वो उसे अच्छे से प्रपोज कर सके। क्लेयर खुशी से उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और उसके गले लग जाती है, लेकिन गले लगाने के बाद वह फिर से कैमरा उठा लेती है, यह सोचकर कि यह सब उनके चैनल पर बहुत से व्यूज ला सकता है। पर टेडी नहीं चाहता था कि लोग उनकी पर्सनल लाइफ को देखें, इसलिए वो नाराज होकर वापस रेंट हाउस के लिए जाता है। तभी क्लेयर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो टेडी से माफी मांगती है और साथ ही साथ उससे वादा करती है कि घर लौटने तक वो कैमरा को हाथ भी नहीं लगाएगी। फिर जैसे ही वो रेंट हाउस में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि कमरे के बीचों बीच उनका लैपटॉप पड़ा हुआ है जिसमें रेबेका का इंटरव्यू चल रहा था। तभी टेडी वहां एक मेल देखता है जो बेटी लू कुछ नाम से था, जो कि उसके यूजर नेम से मैच करता था। ये सब देख के टेडी डर जाता है और वहां से जाने की सोचता है और अपना बैग पैक करने लगता है, पर क्लेयर वहां से जाना नहीं चाहती और टेडी से कहती है कि हम यहां रह के अच्छी वीडियोस बना सकते हैं। पर तभी सिक्योरिटी कैमरा से एक बीप की आवाज आती है जो कि उनकी तरफ टर्न कर लेता है। ये देख के क्लेयर भी डर जाती है और वो भी जाने को तैयार हो जाती है। फिर वो दोनों बाहर जाके अपनी गाड़ी में वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकल के वो सेफ महसूस करते हैं, पर थोड़ा ही आगे जाके वहां रेबेका रोड के बीचों बीच खड़ी होती है और उन्हें रोक लेती है। वो उन्हें इतनी जल्दी जाता देख ज्यादा निराश नहीं दिखती, पर वो उन्हें कन्विंस करती है कि वो उन्हें एक आखिरी सरप्राइज देना चाहती है और उनसे कहती है कि वो अपना कैमरा लेके उसके साथ थोड़ी देर बाहर चलें। टेडी उसके साथ जाना नहीं चाहता था, पर क्लेयर उसे ये कह के मना लेती है कि इसी बहाने उन्हें रेबेका की और वीडियोस मिल जाएंगी जिससे उनके चैनल पर और भी व्यूज आ सकते हैं। अब दोनों अपना कैमरा लेकर रेबेका के पीछे पीछे जंगल में जाने लगते हैं। बाद में रेबेका अपना इंट्रोडक्शन बिल्कुल वैसे ही देती है जैसे टेडी और क्लेयर वीडियो स्टार्ट होने से पहले देते थे। अब जैसे ही वो और आगे जाते हैं, रेबेका अजीब अजीब हरकतें करने लगती हैं, जैसे वो कोई पागल सन की हो। वो अजीब सी शक्लें बनाती है या कभी अजीब तरीके से हंसती है। फिर आगे जाके वो वेरा को एक पेड़ से बंधा देखते हैं और उसके मुंह पे टेप बंधी होती है। तभी रेबेका चाकू निकाल लेती है और क्लेयर से उसे रिकॉर्ड करने के लिए बोलती है और अफसोस जताती है कि उन्हें उसके घर रुकने में ज्यादा मजा नहीं आया, इसलिए वो उन्हें ये सरप्राइज देना चाहती है। फिर वो अपनी जैकेट उतारकर एक पेड़ पर टांग देती है और फिर वेरा से माफी मांगते हुए सच में उसके गले में चाकू घुसा देती है और फिर उसके पेट में चाकू घोंप देती है। ये सब देखकर दोनों इतना सहम जाते हैं कि वो तुरंत वहां से भागने लगते हैं। रेबेका उनका कैमरा उठाकर खुद को शूट करने लगती है और उनका पीछा करने लगती है। वहां डरे हुए क्लेयर और टेडी कार की तरफ ना जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है रेबेका वहां जरूर उनका इंतजार करेगी। तभी वो वापस रेबेका के रेंट हाउस में जाने का सोचते हैं और फिर घर में जाकर खुद को लॉक करते हैं। फिर टेडी बाहर पुलिस को फोन करने जाता है, पर जैसे ही उसे रेबेका की पास आने की आहट होती है, वो तुरंत घर के अंदर चला जाता है और दोनों फिर से गेट लॉक कर लेते हैं। फिर क्लेयर अलार्म में लगे एक बटन को दबाती है जिससे पुलिस के पास हेल्प के लिए मैसेज चला जाए, पर बदकिस्मती से वो काम ही नहीं करता। तभी उनकी नजर शीशे के बाहर खड़ी खून में लथपथ रेबेका पर पड़ती है। उसके हाथ में उनकी गाड़ी की चाबी भी होती है। वो धीरे धीरे उनकी तरफ उनके पास आ रही होती है और जैसे ही वो गेट खोलने की कोशिश करती है,
वो दोनों पूरी कोशिश करके उसे गेट खोलने से रोकते हैं। क्लेयर रेबेका से कहती है कि वो उसकी सारी वीडियोस डिलीट कर देंगे और उसने जो भी किया हम किसी को उसके बारे में नहीं बताएंगे। पर रेबेका उनका विश्वास नहीं करती, पर वो थोड़ी देर के लिए वहां से चली जाती है। तभी वो दोनों बाहर निकलने का कोई और रास्ता खोजते हैं और क्लेयर उसी रूम में चली जाती है जहां जाना मना था और टेडी बाहर रेबेका पे नजर रख रहा होता है और नीचे रूम में क्लेयर को कुछ सामान दिखता है और एक कंप्यूटर भी दिखता है, जिससे वो समझ जाती है कि रेबेका बाहर कहीं नहीं बल्कि इधर ही स्टोरेज रूम में रहती थी। क्लेयर को वहां के सीसीटीवी का एक्सेस मिल जाता है, जिससे वो देखती है कि टेडी अपने आप को बचाने के लिए एक रॉड उठा लेता है। क्लेयर सीसीटीवी में देखती है कि टेडी रेबेका की कुछ बात सुन रहा है, पर वह उन्हें सुन नहीं पाती। तभी रेबेका टेडी को बताती है कि उसने अपने पुराने गेस्ट बेटी लू और उसकी बिल्ली को इसलिए मार दिया था क्योंकि उसने उसे उनके साथ रहने नहीं दिया था। उधर क्लेयर वहां देखती है कि रेबेका के कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा होता है। वो वहां फिर अपने चैनल पर लॉगिन करके एक वीडियो डालती है, जिसमें वो अपने व्यूअर्स से कहती है कि वो बुरी तरह इस घर में फंस गए हैं और उन्हें मदद की जरूरत है, तो कोई ये बात कैसे भी पुलिस तक पहुंचा दे। और उसी वक्त पीछे रेबेका आ जाती है और वो क्लेयर को बताती है कि उसने अपना फोन सीसीटीवी के माइक्रोफोन से लिंक कर रखा है, जिससे उसे घर का सब सुनाई दे जाता है। तभी टेडी को क्लेयर की चीख सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि वो खतरे में है। वो उसे वहां बचाने जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि रेबेका क्लेयर को उसके बालों से पकड़ के चाकू लेके बैठी होती है और देखते ही देखते वो उसका गला काट देती है। टेडी ये सब देख के भागने की कोशिश करता है और रेबेका उसे भी मारने के लिए उसके पीछे भागती है और उसे चाकू से घायल कर देती है। पर टेडी कैसे भी करके गेट बंद करके वहां से निकल जाता है, पर चाकू लगने की वजह से उससे सही से चला भी नहीं जाता और वो वहीं गिर जाता है। रेबेका वहां एक सीक्रेट दरवाजे से बाहर आ जाती है। टेडी उसे देखकर वहां से उठ के भागने लगता है और रेबेका उसके पीछे पीछे अपने आप की वीडियो शूट करते हुए उसके पीछे भागने लगती है। और वो एक असली यूट्यूबर की तरह अपनी वीडियो बना रही थी और बता रही थी कि आज उसने 2 शिकार तो कर लिए, पर तीसरा अभी बाकी है। टेडी के शरीर से बहुत खून निकल रहा था, जिसकी वजह से रेबेका उसके पीछे पीछे आसानी से जा रही थी। तभी टेडी वहां भागते भागते किसी चीज से टकरा के गिर जाता है और वो देखता है कि जिससे वो टकराया है वह और कोई नहीं, बेटी लू और उसकी बिल्ली की लाशें थी। ये सब देखकर टेडी अपना दर्द भूलकर अपनी कार की ओर तेजी से बढ़ता है और अपनी कार की तरफ पहुंच जाता है, पर कार का गेट लॉक होने की वजह से वो उसे खोल नहीं पाता। तभी वो पुलिस को फोन मिलाता है, पर उसकी गाड़ी जोर जोर से बीप बीप करने लग जाती है, जिसकी वजह से उसे कॉल करने में दिक्कत होती है। वो फिर से गेट खोलने की कोशिश करता है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। तभी वो देखता है कि वो बीप बीप की आवाज रेबेका गाड़ी की चाबी से कर रही थी। जब रेबेका गाड़ी तक आ जाती है, तब तक टेडी अधमरी हालात में गाड़ी के पास बैठा हुआ था। ये देखकर रेबेका कैमरा जमीन पे रखकर टेडी की पॉकेट से रिंग निकालकर खुद पहन लेती है और उसके बाद चाकू मार के टेडी की हत्या कर देती है। फिर वो उसकी गाड़ी में उसकी लाश डालकर अपने घर खड़ी कर देती है। फिर अंदर आके अपने खून से लथपथ हाथ धोकर वो रिंग अपने नेकलेस में डाल लेती है और स्टोरेज रूम में वो देखती है कि क्लेयर का वो वीडियो अब अपलोड हो चुका है। ये देखकर रेबेका थोड़ा डर जाती है, पर बाद में वो देखती है कि लोग कमेंट्स में उसकी उस वीडियो को उसकी चाल समझ रहे हैं ताकि उसके व्यूज बढ़ सकें। यहां तक कि वो उसे अनसब्सक्राइब तक कर देते हैं। ये देख के रेबेका बहुत खुश होती है और वीडियो चला छोड़कर बॉडीज को ठिकाने लगाने चले जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमें ऐसे किसी भी सुनसान होटल में नहीं जाना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं होता, पर फिर भी हमें ही अपना ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि समय का कुछ नहीं पता होता। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।